हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मैं जल्दी से आप लोगों को वीडियो का टाइटल बताता हूँ। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानियों भारत के कदमों के आगे लेट कर उनके कदम चूमो और मांगो भारत से माफी। अच्छा, ये वीडियो का देखते टाइटल हैं है जी। वीडियो ये तो देखते हैं, वॉच वॉच करेंगे करेंगे तभी तभी हमें यार। ये फुल बड़ा फायदा। वैसे हैवी किस्म का टाइटल है, खतरनाक। मतलब कि ये बात अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो पहले जल्दी से वॉच करते हैं, वीडियो कट ऑन करते हैं, स्टार्ट। आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे ओए बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दुहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में। हम इसको कहां लेके आ गए? एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है। $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। देखिए पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडिया राइज इज बियॉन्ड डाउट। $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, महंगाई का बम नहीं एटम बम फटेगा। एटम बम सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं IMF के साथ, स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हो सका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों से पेट्रोल की मसनूई किल्लत शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 3 अरब से नीचे आ गए हैं। लग यही रहा है कि एक हफ्ता बचा है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया हम पे हंसती होगी कि ये क्या लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि इनको कोई समझ नहीं आती कि किस वक्त क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स और आईटी एक्सपोर्ट देख कितना जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारत के साथ हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि हम $1 बिलियन के लिए कभी IMF, कभी सऊदी और कभी चीन की मिन्नतें कर रहे होते हैं। भारत आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से काम कर रहा है और पाकिस्तान आज भी अपनी हुकूमत गिराने के लिए विदेशी ताकत का हाथ बताने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। कैसा ये देश है, यहाँ अपनी सरकार गिराने के लिए अपनी ही आर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ IMF की डील भी कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। बात यह है कि आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे ओए बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दुहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में। हम इसको कहां लेके आ गए? एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है। $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। हम उसको गालियां तो बहुत देर से सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जितने लालची हरीस और ये थे 2% के मफाद से आगे नहीं थे, और $160 बिलियन की तो की बेच देता है, माइक्रोचिप में जा रहा है। एक वक्त था, अगर आपको याद हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस बैक इन 1945 के जो उस वक्त रूजवेल्ट और चर्चिल जो थे वो स्टालिन रशियन के साथ जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो जापान के अगेंस्ट वॉर में कैसे जाएगा। इसको बेसिकली क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है बैक इन 1945। आज भी देख लें वही ममालिक हैं, खित्ता बदल गए। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। तो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है
और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है, और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी while sitting in the north, और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर बनवाएगा और नॉर्थ में बैठ के जी क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ तो मेरी जो है वो वैल्यू और मेरा ये वजन जो है वो देखा जाना चाहिए। और वो कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया की डुअल ओरिएंटेशंस हैं ये बड़ी, यानी कि जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो रशिया के साथ भी है ताल्लुकात हैं, वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर वो साउथ से भी है, एंड इट हैज़ ए पोटेंशियल एज वेल। सो ये वो सारी चीज़ें हैं दैट गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अभी मैं देख रहा था कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में शिव शंकर मेनन ने एक आर्टिकल लिखा है कि आउट ऑफ अलाइनमेंट, और ये जो नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं उनके हवाले से। सो अब देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियाज राइज इज बियॉन्ड डाउट। तो इट मीन्स के दे बिलीव अब इंडिया जो है उसने यूके को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उससे पीछे निकाला है, पीछे छोड़ा है, और कहा जा रहा है कि उसकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है जी, और आबादी बढ़ने की वजह से वो कल को चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। वाकया में भाई छोड़ क्या सकता है, वो छोड़ने वाला है पीछे, और क्या पता छोड़ भी दिया, अब गिनती मिनती तो ही नहीं है दोबारा कि भाई बंदा बोले कि हाँ भाई आगे निकलेगा। लेकिन बात ऐसी है कि भाई हमें इस टाइम वाकई में इंडिया की शरण में आना पड़ेगा, हमें भाई इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल भैया, ऐसा है ना कि तलकात तो हमारे खराब ही है, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, इंडिया के कदमों में लेटेगा नहीं तो इसकी बचत नहीं। बाबा देखो हम IMF के आगे भी तो लेटे ही हैं, वो हमें किसी टके का नहीं समझ। बिल्कुल, अगर पड़ोसी के सामने लेट गए तो क्या शर्म की बात भाई, वो हमें खड़ा कर दे। लेकिन यही बात है कि सच्चे दिल से हम भारत के आगे भाई माफी मांगे। श्रीलंका का भी ऐसे ही हाल था ना, उसको भी कोई नहीं मुंह लगा रहा था भाई, कोई नहीं देता वही ना। और उधर से भाई इनको देखो, इन्होंने जब भारत की IT एक्सपोर्ट्स देखी, जब भारत की उसका क्या कहते हैं रिजर्व देखा, सोना देखा, तो इनकी तो आंखें फटी रह गई। उनके पास सोना इतना है कि मैं तो बोलता हूँ वो हमारे हिसाब किताब में भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इंडिया के पास है, क्योंकि वहाँ की औरतें बहुत ज्यादा सोना पहनती हैं और वहाँ उनके पास बहुत ज्यादा सोना, जो उनके रिजर्व में सोना पड़ा हुआ है ना, रिजर्व में वो ईमान। बिल्कुल यार, पहले तो आप ये बताना आप लोगों के घरों में कितना तोला और किस हिसाब से सोना पड़ा, ये अभी कमेंट सेक्शन में हमें पता लगेगा उधर घरों में कितना पड़ा, वो तो एक अलग तो पता है इंडिया के $500-600 अरब पहुंचे। बिल्कुल, और भाई यही बाबा हमारे पास टाइम है कि हम भाई इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर बनाने पड़ेंगे, तभी हमारी तरक्की मुमकिन है। हमें हमारी तरक्की मुमकिन नहीं, हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं उधर हमें सिर्फ कुछ नजर नहीं आता ना, वो देते क्योंकि हमने जो लिए हैं वो भी दे नहीं रहे भाई, ना चाइना में देता है और ना सऊदीया में देता है। दुनिया का बच्चा एक देश है, वो भी भारत है भाई। अगर यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट हो तो भाई इंडिया से अच्छे रिलेशंस, और इंडिया यहाँ पे अफगानिस्तान में जिस तरह इन्वेस्टमेंट इधर भी करे तो भाई अच्छा काम होगा। इंडिया 1-1.5 साल में पाकिस्तान को उठा लेगा अपने कदमों पे खड़ा कर। लेकिन तलकात बेहतरीन करने पड़ेंगे और अच्छी शुरुआत शुरू करनी पड़ेगी। कि वो बड़ा भाई हम छोटे, ये बात माननी पड़ेगी, तो तब ये काम ऐसे मुश्किल है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।